साथियों जुड़ जाइए आप लोग। थोड़ा सा 15 जुलाई की जो आप लोगों की महत्वपूर्ण सुनवाई लगी है उसके बारे में अग्रिम रणनीति क्या है और किस हिसाब से हमारा पैनल रहेगा और क्या हमारी तैयारियां हैं, उस पर चर्चा के लिए हम और टीम के सीनियर सदस्य अखिलेश भैया साथ में हैं। तो पूरे मामले पे आज से बात करना है। थोड़ा सा आवाज़ आ रही या नहीं आ रही, ज़रा सा कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट आए तो देख लीजिएगा। आ रही आवाज़ आ रही या नहीं आ रही, कोई कमेंट करके बता दे। वॉचिंग लिख के आ रहा है। हाँ, गुड इवनिंग सर। राम राम भाई। आवाज़ आ रही या नहीं आ रही? आवाज़ के नहीं लिख के रहा है लोग। आवाज़ बता दीजिए, कोई आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। और साथियों सभी ग्रुपों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि आ रही है। आ रही। चलिए ठीक है, ज़्यादा समय लिए हुए हम अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे। देखिए, लोगों के बीच में तरह तरह की भ्रांतियाँ पिछले 15 दिनों से चल रही थी कि बीएड टीम का अधिवक्ता कौन है और बीएड टीम किन किन को पैनल पे उतार रही है। और पिछली सुनवाई में बीएड टीम बीएड मुद्दे पर ही किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को क्यों नहीं लाई, सीनियर को क्यों नहीं लाई। तो आज लाइव के माध्यम से कुछ चीज़ें हम साझा करना चाहेंगे। देखिए, बीएड टीम ने लगभग अभी तक 21-2200 की संख्या में याची बनाए हैं, ठीक है, जिसपे जो भी अमाउंट प्राप्त हुआ है सभी याचियों ने 2500 के हिसाब से अमाउंट नहीं दिया है। कुछ कम या ज़्यादा करके अमाउंट आया है। जिस अमाउंट पे बीएड लीगल टीम ने शुरू की 2 सुनवाइयों पे खर्चा किया और जो सीनियर अधिवक्ता लाए वो सबके सामने था। उसके बाद बीएड लीगल टीम ने आगामी 15 जुलाई की डेट के लिए जिन वरिष्ठ अधिवक्ता को हायर किया है वो भी प्रदेश में चर्चित चल चुका है। उसके अलावा भारांक मुद्दे पर हम 2 सीनियर ला रहे हैं। कट ऑफ मुद्दे पर उन वरिष्ठतम अधिवक्ता के अलावा एक सीनियर और अपीयर करा रहे हैं। इस तरह से आप जो कि थोड़ा सा बीएड मुद्दे पे भी बचाव रखेंगे। अब जो साथी हमसे कह रहे थे कि पिछली सुनवाई पे सीनियर होना चाहिए, देखिए हम लोग पैसे को व्यर्थ में फूकने नहीं आते हैं। आप सीधी सी एक बात में समझिए कि अरुणेश कुमार की जो याचिका पिछली सुनवाई में लगी हुई थी बीएड मुद्दे पर, उस पर पहली ही डेट में कोई भी जजमेंट नहीं बनना था, ये सभी को पता था। और बीएड लीगल टीम ने इस बात का एक फ़ायदा उठाया और सीनियर अधिवक्ता को अपीयर नहीं कराया, क्योंकि पहली डेट पे जब आप उस याचिका को पढ़ेंगे तो वो खारिज होने लायक याचिका नहीं थी, क्योंकि उसमें बीएड को बहुत कम जगह दी गई थी, उसमें कट ऑफ को ज़्यादा इंक्लूजन दिया गया था। अगर वो याचिका पहली ही डेट पे खारिज हो जाती तो आगामी 15 जुलाई का पूरा मैटर ही डिसमिस हो जाता। इस वजह से जाहिर सी बात थी कि वो मामला टैग होना था। और अगर टैग के मामले के लिए हम सीनियर अधिवक्ता को अपीयर करते तो जाहिर सी बात है हमारा 4-5 लाख रुपए बेकार में चला जाता है। इस वजह से हमारे जो वार्ड सर हैं उनकी सलाह पर हम लोगों ने वहाँ पर बीएड पर अधिवक्ता नहीं अपीयर किया। आवाज़ फुल है। हाँ, अब कमेंट आ रहे होंगे। हाँ, नहीं बोल रहा, आवाज़ स्लो है, कोई बोल रहा है इसलिए पूछा। हाँ, फुल है। अब आगामी सुनवाई के लिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत तरह की भ्रांतियां चल रही हैं, क्योंकि बीएड टीम ने उस वरिष्ठ अधिवक्ता को हायर किया है जो लोग आके विभिन्न टीमों के लोग आके अपने अपने अधिवक्ताओं का नारा लगाते हैं। कोई कहता है हमने ये कर लिया, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। हमारा बिल्कुल भी ट्रैक रिकॉर्ड मत देखिए। आप सिर्फ 4 शब्द अपने गूगल पर जाकर वहाँ पर सर्च करिए, बेस्ट लॉयर इन द वर्ल्ड। जब आप गूगल पर जाकर ये सर्च करेंगे तो उनकी रैंक पे जो चौथा लॉयर आएगा, चौथा अधिवक्ता जो उस रैंक पर आएगा पूरे विश्व की रैंक पे, वो आपके बीएड लीगल टीम आपके लिए आगामी 14 जुलाई की तारीख पर न्यूनतम अर्हता अंक के बचाव के लिए ला रही है। तो साथियों ये तो अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि हम उनकी पहली ब्रीफिंग उनके OR के माध्यम से हो चुकी है, 2 ब्रीफिंगें, और आगामी सुनवाई में जैसे उनकी आगामी सुनवाई के पूर्व जैसे उनकी ब्रीफिंग कंप्लीट हो जाती है हम लोग स्पष्ट रूप से उनका नाम लिखना शुरू कर देंगे। और कुछ महान लोग अभी आकर हमने लोगों का देखा तो वो कह रहे हैं कि उन वरिष्ठतम अधिवक्ता के लिए सरकार की तरफ से अपोज जा रहा है। तो ठीक है, उनके बारे में हम 2 शब्द ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जजमेंट पढ़ना आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। किन अधिवक्ता को किस टीम ने अपीयर किया है ये उस जजमेंट पे लिख कर आएगा। ये वही लोग हैं जो अभी कुछ दिन पूर्व तक कह रहे थे कि नहीं, इनके नाम पर कोई चर्चा ही नहीं है। अब जब ये माने की चर्चा है तो अगला इनका स्टैंड आया कि इनको सरकार अपोज कर रही है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि उन वरिष्ठतम अधिवक्ता की पूरी फीस का पेमेंट बीएड लीगल टीम ने कर दिया है। अगर
मैं इस लाइव के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ठीक है, अगर उनको सरकार अपीयर कर रही है तो बीएड लीगल टीम क्यों अपना फालतू का 25 लाख प्लस ड्राफ्टिंग खर्च करे। कल की डेट में बीएड लीगल टीम अगर आप लोग कहेंगे तो पूरा का पूरा टोकन और पैसा उनसे वापस ले लेगी। फिर ये जिम्मेदारी उन महानुभाव की बनती है कि अगर हरीश साल्वे सर सरकार की तरफ से अपीयर नहीं हुए संबंधित तारीख में, या वरिष्ठतम अधिवक्ता उस तारीख में नहीं अपीयर हुए, तो ये जिम्मेदारी उनकी बनेगी कि आखिर उनको अपीयर क्यों नहीं कराया गया। आगामी डेट के लिए आप सब जिम्मेदारियों को तय करने के लिए उनके घरों पे जाएंगे और उनसे जवाब सवाल करेंगे। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई जब सरकार उनको अपीयर कर रही है, आपको पता है कि सरकार उनको अपीयर कर रही है, तो फालतू में बीएड लीगल टीम पैसा वास्तव में नहीं व्यर्थ करेगी, अनधिवक्ताओं पे लगा देगी। लेकिन अभी तक आप वही सदस्य हैं जो लोगों के बीच भ्रांतियां फैला रहे थे कि नहीं, बीएड लीगल टीम ने किसी भी वरिष्ठतम अधिवक्ता को अपीयर हायर किया ही नहीं है। अब जब आप इस चीज़ पे आ गए कि नहीं हायर कर लिया है, तो आप लोगों के बीच भ्रांतियां फैलाने आए हैं कि नहीं बीएड लीगल टीम हायर नहीं कर रही है, सरकार उनसे कोऑर्डिनेशन बना रही है। अरे भाई है, तो कल की तारीख में अगर पूरा प्रदेश हमें ये चीज़ कह दे तो मैं उन अधिवक्ता साहब की फ़ीस वापसी के लिए उनसे निवेदन कर दूंगा, और उनकी फ़ीस वापसी के साथ ही आपको इस चीज़ की जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आगामी 15 जुलाई की तारीख को वो अपीयर होंगे। अगर वो अपीयर नहीं होते हैं तो इन पूरी जिम्मेदारियों का जो भी परिणाम होगा उनके लिए आप लोग उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे। जो महानुभाव सोशल मीडिया पर आकर ये कहते हैं कि नहीं बीएड लीगल टीम ने उनको नहीं हायर किया है या किनको नहीं हायर किया है, तो ये हुई उनके बारे में बात। अब जो बीएड मुद्दा चल रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे। देखिए, बीएड मुद्दा वास्तविकता में थोड़ा सा सतर्क रहने का मुद्दा है, और उस मुद्दे पर हमको इस सतर्कता के लिए एक सीनियर अधिवक्ता की ज़रूरत है, जो कि मैंने अपनी टीम से कह रखा है कि सीनियर अधिवक्ता हायर करा के देना आपकी जिम्मेदारी है, उनकी ब्रीफिंग और उनकी तैयारी कराना मेरी जिम्मेदारी है। बीएड मुद्दे पर कुछ भी ऐसा जजमेंट नहीं होने वाला है जिससे हमारे बीएड के साथी घबराएं। क्योंकि देखिए, बीएड कभी भी इस बेसिक शिक्षा नियमावली से बाहर नहीं हुआ। बहुत बेसिक चीज़ समझिएगा, बीएड हमेशा इस बेसिक शिक्षा नियमावली में ही रहा है। बशर्ते समस्या ये रही है कि बीएड को जो आज ट्रेनी ट्रेंड का टैग दे रहे हैं, ये संशोधन इस संशोधन को ये भूतलच्छी दिखा रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है ये संशोधन आगामी जो आपका भर्ती विज्ञापन था इस विज्ञापन से पूर्व में कर दिया गया है, जो कि आपके माननीय डबल बेंच पंकज जायसवाल सर ने बाकायदा पेज नंबर 36 के पॉइंट नंबर 85 पर उन्होंने मेंशन किया है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि बीएड पर कोई बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। हाँ, सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके लिए मुझे एक सीनियर अधिवक्ता की आवश्यकता है, और मैंने अपनी टीम से कह रखा है कि आपको मुझे वो सीनियर अधिवक्ता दिलवाना है। उनकी तैयारी हम कराएंगे। बीएड पर कोई ऐसी कठिन जटिल संभावना नहीं बनने वाली है। बेसिक सी बात समझिए, परीक्षा और नियुक्ति के अंतिम समय में आप चल रहे हैं। 67,867 की लिस्ट आ चुकी है, वहां पर बीएड अपनी दावेदारी ठोक रहा है। अब इस कंडीशन में माननीय न्यायालय एनसीटी भारत के राजपत्र 28 जून 2018 की अवहेलना करते हुए बीएड को किसी भी कंडीशन पर बाहर करने का आदेश नहीं दे सकता है, ये हकीकत है। लेकिन फिर भी उस सतर्कता के लिए हमें एक अधिवक्ता की ज़रूरत है, जिसके लिए आप सभी लोगों से पुनः सहयोग की अपेक्षा की गई थी। अब मेरी बातें बीएड मुद्दे पर और उन महानुभाव के लिए समाप्त होती हैं। मैं पुनः अपने लाइव के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि व्यक्तिगत मतभेद अलग रखें। ये एक चयन की अंतिम लड़ाई है। यहाँ पर आप किसको ला रहे हैं, हम किसको ला रहे हैं, इसकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैंने बेस्ट पैनल खड़ा किया जिसकी डिमांड पूरा प्रदेश कर रहा था। आपने उस पैनल के बिहाल पे कितना पैसा लिया? आपने कहा कि हम कुछ दिन पहले फोटो आई के साथ केटीएस तुलसी साहब अपीयर होंगे। केटीएस तुलसी साहब के बारे में फिर बाद में जानकारी आई कि बीटीसी की दूसरी टीम उनके बारे में जा रही थी, इसलिए हमने नहीं किया। अरे भाई, जब आप किसी अधिवक्ता को जब तक उस अधिवक्ता को टोकन मनी नहीं दे देते हैं तब तक सोशल मीडिया पर उनका नाम कैसे आ जाता है? हमारा तो आज तक नाम नहीं आया। यही एक कारण हुआ था पूर्व की सुनवाई से पहले राकेश द्विवेदी सर के साथ। ना उनका टोकन दिया गया, सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा काट दिया गया, राकेश सर हमारी तरफ से आ रहे हैं, हमारी तरफ से आ रहे हैं। हम लोगों के पास 20 अखिलेश भैया के पास उनकी जो जूनियर काउंसिल है उनका कम से कम 4-5 बार फोन आया कि आप बताइए
कथित टीम ने उनको हायर कर लिया, इस वजह से हम लोगों ने उनको ड्रॉप कर दिया। बाद में पता चला कि भाई उनका तो कोई टोकन ही नहीं गया था और शिक्षा मित्रों की तरफ से अपीयर हो गए। जब तक आप पूरे काम को कर ना लें तब तक आप प्रोपोगेंडा क्यों काटते हैं? लोगों के बीच में ये तानाशाही और ये चीज़ें दिखाने का क्या मतलब है? भाई नियुक्ति लेने आए हैं, बेस्ट पैनल आप खड़ा करिए जो पैसा आपके पास आया है, और बेस्ट पैनल बीएड लीगल टीम ने खड़ा किया है, जैसे कि डबल बेंच में आपके सामने खड़ा किया था। और मैंने याचियों का भी जो पूरा ब्यौरा है लगभग आपके बारे में आपके सामने सार्वजनिक कर दिया है। आप हमारे वरिष्ठतम अधिवक्ता की फीस सहित हिरेन रावल सर जो कि वेटेज मुद्दे पर आ रहे हैं, उनकी जो कि इंडिया के डबल एजी रह चुके हैं, उनकी फीस, विभा मखीजा मैम, बी मोहना मैम, ठीक, प्लस AOR प्लस ड्राफ्टिंग का खर्चा, बीएड मैटर और आपका कट ऑफ मैटर, सारी ड्राफ्टिंग सब मिला के आप खर्चा निकाल लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। बफरिंग हो रही, बफरिंग, वीडियो रुक गई है, आ जाएगा, उसको फिनिश कर करिएगा। नहीं चल तो बफरिंग बता रहे हैं। अच्छा वो आ जाएगा, बात आ जाएगा। हाँ बोलो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मतलब है कि जब तक आप किसी काम को अंजाम ना दे लें, कम से कम बीएड लीगल टीम में आपसे उम्र में बड़े लोग हैं, हमको मान लीजिए चलिए आप बराबर का आंकते हो, लेकिन आपसे उम्र में बड़े लोग हैं, तजुर्बेदार लोग हैं, कुछ इनसे अनुभव लीजिए कि भाई वीडियो स्टॉप हो गया, आवाज़ नहीं आ रही मेरा। क्या हुआ? बफरिंग बता रहे हैं, वीडियो स्टॉप चल रहा है। तो जो बड़े लोग हैं इनसे थोड़ा सा तक आप सोशल साइट पे आके ये क्यों कहते हैं कि भाई मैंने इनको कर लिया, मैंने उनको कर लिया, मैंने इसको कर लिया? कभी भी शिक्षा मित्रों की तरफ से आपको ये सब चीज़ें सुनने में आई? बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पर आकर बतौलेबाजी करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा गंभीरता लाइए अपने अंदर। यहाँ पर मैं जाके उनसे मिल गया, वहाँ पर जाके उनसे मिल लिया, यहाँ पे अरे आप सारे काम को एक तथाकथित बिल्कुल सीमित लोगों के बीच में बात करके अंजाम दीजिए। हमारी क्योंकि एक ही लक्ष्य होना चाहिए, नियुक्ति। एन केन प्रकारेण 67,867 की लिस्ट को बहाल करा के हमें नियुक्ति प्राप्त करनी है, उस पर आप बेहतरीन। और हमने तो जिसको अपीयर कर लिया है उनका नाम आपको आगामी 15 जुलाई के डेट के बाद खुद पता लगेगा। वहाँ पर लिख के आएगा ना कि बीएड लीगल टीम की तरफ से या बीएड की तरफ से किसने पक्ष रखा, तो उस पर आप बिल्कुल भी इफ एंड बट मत करें कि हमने किसको अपीयर कराया है। अब हम इसी तरह से अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। अंत में पुनः आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बीएड मुद्दे पर हमने जैसा कि अपनी टीम से एक वादा किया हुआ है कि आप मुझे सीनियर अपीयर कराएं, तो आप लोगों से थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता है। आप मुझे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों थोड़ा सा जो है लाइव आने का मकसद यही था कि अभी एक नेताजी जो सोशल मीडिया पे आए और उन्होंने जो है बहुत कुछ जो है अन्य टीमों के बारे में बता दिया, तो हम थोड़ा सा आप लोगों को भी जो है बताना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले उनके ये एक चमचे थे जो 2011 में जो है बौनेट ठग के नाम से मशहूर थे और लीगल एडवाइज़र फ़िलहाल जो है टीम के बने हुए हैं। और जब 60-65 का मुद्दा डबल बेंच में चल रहा था तो वही बौनेट ठग हमेशा क्या कहते थे, 40-45 ही जीतेगा और 60-65 को यहाँ से खतरा है। जब हम लोगों ने 60-65 को यहाँ से जिता लिया हमारी टीम के अथक परिश्रम द्वारा, तो वो जो है महाशय लीगल एडवाइज़र बन गए और वो चाहते हैं कि बीएड वाले उनके तलवे चाटे जाके, जो कि हमारी टीम से दोस्तों नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे खबर उड़ा दी कि फला जो है वरिष्ठतम अधिवक्ता को इन लोगों ने नहीं हायर किया, वो नहीं आ रहे हैं किसी टीम से और ये लोग फर्जी अफवाह उड़ा रहे हैं और उनके नाम पे चंदा लूट रहे हैं। तो जब हमारा जो है हमारा रौद्र रूप थोड़ा सा लोगों को जो है देखने को मिला कि जो है मेरा जूता और उनका सर होगा 14 के बाद में, अगर वो आ गए हमारी तरफ से तो उनकी तरफ से कोई पोस्ट नहीं फिलहाल आई, लेकिन एक उनके चमचे जो कि पुराने जो है ठंडे प्रदेशों में सैर करने के लिए ग्वालियर से मसूरी और खजुराहो में जो है सैर करने के लिए मशहूर हैं, वो हमारे कार्यों की बराबरी नहीं कर पाएंगे और हम उनके कुकर्मों की बराबरी नहीं कर पाएंगे। ये भी ध्यान रखें, हम ना उनके वो ना हमारे कार्यों की और ना वो हम उनके कुकर्मों की बराबरी कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम इतना ही बताना चाहते हैं कि वो महाशय अपने जो शब्द हैं वो वापस लेंगे 15 की सुनवाई के बाद में, अन्यथा 15 की सुनवाई में जिसने ये कहा है कि फला टीम से वरिष्ठतम अधिवक्ता नहीं आ रहे हैं, लाइन लगा के, वो चाहे बौना हो चाहे लंबा हो, पकड़ के जूतों से उसको मारूंगा। मैं बता दे रहा हूँ, जितना वो उनको करना है
हरामीपना सोशल मीडिया पे आके वो कर सकते हैं, लेकिन 15 के बाद से चाहे वो बवना हो, चाहे वेस्ट का हो, चाहे इधर जो है पूर्वांचल का हो, जूतों से मैं बाजार करूंगा। मैं ध्यान से बता दे रहा हूँ लोगों को, ये ध्यान रखना। मेरी टीम जो है लगातार अधिवक्ताओं के संपर्क में है, हर मुद्दे पे चर्चा हो रही है। उनका काम है केवल बस बंद ऑफिस में जाना, गुलदस्ता रख जाना, पत्राचार कर जाना, यही बस काम रहता है। लोगों को गुमराह किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता उनके द्वारा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए। हमारी टीम जो पैनल ला रही है उसको हम लोगों ने कल ओपन कर दिया है, और जो वरिष्ठतम अधिवक्ता का नाम है, जब तक पहली ब्रीफिंग उनकी फेस टू फेस नहीं हो जाएगी तब तक हम नहीं नाम ओपन करेंगे। सोशल मीडिया पे चाहे वो नंगा नाच करें आके, चाहे विधवा विलाप करें आके, दोस्तों उनका काम केवल यही है कि जो टीम काम कर रही है उसमें अड़ंगा डालना। जबकि शिक्षा मित्रों की टीम में ये सब नहीं होता है। शिक्षा मित्रों की टीम कभी लाइव आके एक दूसरे की बुराई नहीं करती हैं। यही केवल जो बीएड हो या बीटीसी टीम हो, बस आके जो है, हाँ, उन महाशय का आज तक कोई भी कार्य सोशल मीडिया के अलावा कहीं भी जमीनी स्तर पे नहीं दिखा होगा। ऑर्डर उठा के देख लीजिए, जिस अपील की बात वो करते हैं, लीडिंग याचिका है उनकी, तो उस अपील पे मिस्टर अनिल तिवारी जी अपीयर होते थे, और उन सर का जो है सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक वो अपीयर हुए, और डबल बेंच के फाइनल ऑर्डर में उनका नाम तक नहीं है। अब आप समझ लीजिए, ये अगुवाकार हैं, केवल सोशल मीडिया पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दोस्तों बस हाथ जोड़कर आपका निवेदन है कि दूरी बनाए रखिए। बाकी ऐसे लोगों से चाहे नाटे हों चाहे लंबे हों, जूता बाजार उनके ऊपर होगी 15 के बाद में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।